नमस्कार दोस्तों, आपके स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है जमीन जायदाद का तो बंटवारा कर लोगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करोगे? माँ तो एक ही है। अजय बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। तुझे याद कर रहे हैं। मैंने जय और विजय को भी बुला लिया है, पर वह दूर रहते हैं। उनकी फ्लाइट कल सुबह की है। वह कल दोपहर तक ही पहुंचेंगे। बिमला जी ने अपने बड़े बेटे अजय से फ़ोन पर कहा। सुबह सुबह अपनी माँ का आवाज़ सुनकर और पिताजी की तबीयत खराब है यह जानकर अजय तुरंत कार लेकर रवाना हो गया। वह 3 घंटे में सीधा अस्पताल पहुंच गया। अपने बेटे को सामने पाकर गिरीश जी का चैन आया। वो अजय से कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी आवाज़ नहीं साफ आ रही। धीमे शब्दों में कहने लगे कि अपनी माँ का ख्याल रखना। यह शब्द कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके बेटे के बाहों में गिरीश जी ने दम तोड़ दिया और बिमला जी देखकर सुन पड़ गई। एक सुहागन का जब सुहाग उजड़ता है तो एकदम से यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वे फिर चीखने लगी। कल तक तो ठीक थे, एकदम अचानक से क्या हो गया? उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। हार्ट अटैक आया था, नर्स ने कहा, तो वो और भी बिफर गई। पर उन्हें तो कोई चिंता परेशानी नहीं थी। वे तो एकदम खुश थे। 3 बेटे हैं, तीनों अच्छी नौकरी पर हैं, अच्छे से घर परिवार चला रहे हैं। अजय ने अपनी माँ को संभाला। माँ उस ईश्वर की यही मर्जी थी। हम तो उनके फैसले के आगे लाचार हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो हमें सब्र रखना ही होगा। बिमला जी के आंसू थम नहीं रहे। आखिर इतनी क्या जल्दी थी जाने की? अभी तो जय की शादी भी नहीं हुई है। वो तो और भी अकेला हो गया है। और ये फिर से रोने लगी। जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो दिन जल्दी से बीत जाते हैं, पर अगर जीवन में थोड़ा भी दुख हो जाता है, हर क्षण भी भारी लगता है। बिमला जी के साथ यही तो हुआ था। शादी के 30 बरस कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जब वह शादी होकर आई थी तो गिरीश जी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार देखकर उनके पिताजी ने शादी कर दी थी। बिमला जी संयुक्त परिवार में सबके काम में लगी रहती थी। उस पर बड़ी बहू भी थी, जिम्मेदारी भी बहुत थी। दादी सास की सेवा से सदा हाजिर रहना होता था। उनके पैरों की मालिश करना और कपड़े साफ साफ धोकर सुखाना। एक जरा सा भी दाग कपड़ों पर दिख जाए तो दोबारा धुलवाती थी। उनके बालों में तेल लगाना और रोज़ उनकी चोटी गूंथना, ये बिमला जी का ही काम था। पर सासू माँ गुस्से में रहती थी, क्योंकि काफ़ी बार बिमला जी को इसके लिए अलग से समय देना होता था, तो सासू माँ का काम रुक जाता था। बिमला जी बीच में फंस जाती थी। दादी सास का काम करे या सासू माँ का, ना करो तो दोनों ओर से ही ताने मिलते थे। क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी गिरीश जी कुछ काम नहीं करते थे। जब अपना पति ही ना कमाए तो ससुराल में इज्जत भी नहीं रह जाती है। वे छोटी छोटी चीज़ें के लिए तरस जाती थी। चौके का काम ही तो करती हो, कोई ज़्यादा काम थोड़ी है जो इतना थक जाती है। हमने भी संयुक्त परिवार में बहुत काम किया है। चाची सास के पति की कमाई अच्छी थी, वह भी आते आते ताने दे देती थी। शादी के 2 साल होने को आया है, अब तो पोते का मुंह दिखा दे, सासू माँ ने कई बार कहा। पर बिमला जी ने ठान रखा था, जब तक गिरीश जी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, खुद कमाने नहीं लगेंगे, तब तक वो बच्चा नहीं करेगी। माँ जी, हम दोनों की रोटी ही आप पर भारी पड़े तो तीसरे को क्या खिलाएंगे? बिमला जी का टका सा जवाब सुनकर सासू माँ चुप हो जाती है। तुम दूसरे शहर कमाने क्यों नहीं जाते? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोशिश करोगे तो नौकरी जरूर लग जाएगी। बिमला जी रोज गिरीश जी को टोकती, तो आखिर उन्होंने शहर जाने का फैसला किया
और एक कंपनी में उनकी नौकरी लग गई। वहाँ घर भी ले। अब इसे लेकर जाएगा तो यहाँ काम कौन करेगा? दादी ने गिरीश जी को फटकार लगाई। दादी, आपके पास तो माँ है, चाची है, मैं तो वहाँ अकेला हूँ, तो बिमला को तो लेकर जाऊँगा। गिरीश जी अपनी जिद पर अड़े थे और बिमला जी को ले गए। अब बिमला जी खुश रहती थी। ससुराल में तो रोज सास के ताने सुनती थी कि पति की कमाई नहीं है और अपनी इच्छा मारती थी। एक दिन दादी सास ने बिस्तर पकड़ लिया और वह कुछ ही महीनों में चली गई। उनके जाने के बाद बिमला जी सास ससुर को अपने साथ ले आई। चाची सास ने पुश्तैनी घर भी खुद ही हथिया लिया। मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं थी। गिरीश जी की तनख्वाह, मकान का किराया, राशन पानी, बिजली में खर्च हो जाती थी। दोनों सास ससुर की जिम्मेदारी। उस पर पहले बेटे अजय का जन्म हो गया था। अजय के 2 साल बाद विजय और बेटी की चाह में तीसरे बेटे जय का भी जन्म हो गया था। अब 3 बच्चों को पालन पोषण, शहर के खर्चे, स्कूल की पढ़ाई, सब कुछ आसान नहीं था। फिर भी कुछ साल बाद सास ससुर को चारों धाम की यात्रा में भेजा था। वहाँ बस खाई में गिर गई और दोनों एक साथ दुनिया से चल गए। अब गिरीश जी अकेले रह गए। अपने माता पिता के दुख से उबल कर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे। गिरीश जी ने धीरे धीरे घर का मकान भी ले लिया और 1-2 जमीन खरीद कर रख ली। जब घर लिया था तो वहाँ अच्छा विकास नहीं हो पाया था, पर एकदम से समय बदला और घर के पास से हाईवे निकला तो घर और ज़मीन के दाम अचानक से बढ़ गए। तीनों बेटे भी पढ़ लिख गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। अजय और विजय की शादी एक ही घर की 2 सगी बहनों से कर दी गई। अजय भी बाहर नौकरी के लिए चला गया और विजय और जय को भी नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ से आने में भी समय लग जाता है और सीधी फ्लाइट भी नहीं थी, इसलिए कोई भी काम हो, परेशानी हो, बिमला जी पहले अजय को ही फ़ोन करती थी। अब गिरीश जी भी रिटायर हो चुके थे। अब सुनसान हो गया था। बिमला जी बच्चों को याद करती रहती थी। बेटे हर महीने का खर्च भेज देते थे। हर बार साथ आने को रहने को बोलते थे, पर उन दोनों से नहीं छूटता था घर। अब गिरीश जी के जाने के बाद घर खाली सा हो गया। दूसरे दिन दोनों बेटे भी आ गए। दोनों बहुएं ने मिलकर घर संभाल लिया। 13वीं भी हो गई थी। जितने भी रीति रिवाज और कर्म कांड थे वे सब निपट गए थे। 15 दिन हो गए थे और अब सबको काम पर जाना था। इतने बड़े घर में माँ अकेली कैसी रहेगी? पापा थे तो निश्चित था कि माँ और पापा साथ में रह रहे हैं, पर अब माँ को अकेला नहीं छोड़ता हूँ। माँ की यहाँ देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। अब इस उम्र में 10 बीमारियाँ भी घेर लेती है। अकेलेपन से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। हाँ बेटा, अकेलेपन से बड़ी कोई सज़ा नहीं है, पर मैं इस घर में बरसों रही हूँ। मैं जायदाद का बंटवारा कर देना चाहती हूँ। अभी तो जायदाद की मैं इकलौती मालकिन रहूँगी, पर मेरे मर जाने के बाद ये घर और ज़मीन बेचकर तुम तीनों बराबर हिस्से कर लेना। जिस तरह से अचानक तुम्हारे पापा चल गए, ऐसा ना हो कि मुझे भी कभी जाना पड़ जाए। आज तुम तीनों यहीं पर साथ हो तो मैं जायदाद का बंटवारा कर देना चाहती हूँ। माँ, आप कहीं नहीं जा रही हो? अजय भावुक होकर बोला। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस माँ दे दो। बाकी घर ज़मीन तुम दोनों ही रख लो। माँ तो मेरे हिस्से में ही आएगी। माँ मेरे साथ जा रही है, अजय ने सब भाइयों से कहा। माँ, अपना सामान पैक कर लो, हम परसों निकल चलेंगे। अपने बड़े भैया की इस अचानक लिए गए फैसले से दोनों हैरान हो गए। मेरा घर यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर ही है। मैं जब चाहे माँ को यहाँ से ले जाऊँगा और वो अपना घर ज़मीन संभाल लेगी या आकर सबसे मिलती रहेगी। मैं जल्दी ही नौकरी के लिए बाहर चला गया था।
मुझे माँ का प्यार सबसे कम मिला है। अब माँ को मैं ही साथ रखूँगा। मेरी सोसाइटी में सब सुख सुविधाएं भी हैं। नीचे पार्क है, मंदिर है, भजन मंडली द्वारा भजन होते रहते हैं। और उनकी चुलबुली पोती टीना भी है, जो दादी के साथ रहने को आतुर है। तो अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। माँ मेरे साथ ही जा रही है। अजय के दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा। टीना और अजय की पत्नी भी इस बात से राजी थी। दादी हमारे साथ रहेगी यह देखकर टीना भी उछल। तभी विजय बोला, भैया आप बड़े हैं, पर हमेशा आपकी नहीं चलेगी। आपने अकेले कैसे फैसला ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं। माँ का तो मैं ही साथ लेकर जाऊंगा। मेरी सोसाइटी में भी सब भी सुविधाएं हैं। जब भी माँ का मन करेगा मैं फ्लाइट में बैठाकर माँ को घर संभालने के लिए ले आऊँगा। वैसे ये घर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इस घर को बेच देते हैं और ज़मीन को भी। ये सब बेचकर माँ का अकाउंट खुलवाकर उसमें उनका पैसा जमा करवा देते हैं। माँ का मन होगा वहाँ खर्च करेगी। बार बार जायदाद संभालने आना भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैंने तो बस सलाह दी थी। ये ज़मीन जायदाद मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो माँ दे दो। मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। विजय ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए शरारती अंदाज में कहा, बड़े भैया आपको भी माँ का प्यार बचपन में खूब मिला है। जय भी माँ का ही लाडला रहा है, क्योंकि यह छोटा था, पर मैं तो हमेशा बीच का ही रहा हूँ। तो माँ का प्यार अब मुझे मिलना चाहिए। मैं माँ का साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि माँ अपने पोते मीनू के साथ रह लेगी। टीना जब स्कूल चली जाएगी और ट्यूशन क्लास जाएगी, तब माँ घर पर अकेले बोर हो जाएगी। मेरे यहाँ तो अपने 3 महीने के पोते के साथ अब सुबह शाम हो जाएगी। माँ को पता ही नहीं चलेगा। फिर विजय माँ की ओर देखते हुए कहा, फिर से बोला, माँ मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। आप मेरे साथ चल रही हो। यह सुनकर विजय की पत्नी भी हामी मिलाई और मुस्कुरा कर बोली, जीजी अजय भैया को आप ही समझा लो। मम्मी जी को हम साथ लेकर जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों की बात सुनकर जय भी बोला, छोटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बड़े भाइयों की हर बात आंख बूंद कर मान लूँ। मैं माँ का लाडला हूँ, तो माँ मेरे साथ जाएगी। फिर मैं फ्लैट पर अकेला भी रहता हूँ। माँ मेरी देखभाल कर लेगी और मैं माँ का देखभाल कर लूँगा। यह सब सुनकर बिमला जी रोने लगी और उनके आंसू बहते जा रहे थे। इस कलयुग में मुझे इतने अच्छे आज्ञाकारी बेटे देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह तुम तीनों बचपन में लड़ते थे माँ कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, आज भी तुम तीनों वही लड़ाई देखकर मुझे खुशी और गर्व का आनंद हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे जायदाद के लिए नहीं, मेरे लिए लड़ रहे हैं। बरसों से घर घर में जमीन जायदाद को लेकर भाइयों में आपसी लड़ाई देखती आई हूँ। भाई भाई बोलता नहीं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, और वही मेरे बेटे इस बुढ़िया को साथ रखने के लिए झगड़ रहे हैं। अब तुम तीनों आपस में जमीन जायदाद का तो बंटवारा कर लोगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करोगे? माँ तो एक ही है। समाज मुझे ताने देता है कि 3 बेटे हैं, कोई भी सेवा नहीं करेगा। आजकल के बेटे तो मतलबी होते हैं, माँ बाप का जायदाद ले जाते हैं पर सेवा करने में पीछे हट जाते हैं, को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। पर इस मामले में मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, आप मेरे ही साथ चल रही हो। अजय फिर दोहराया। तीनों की बात सुनकर बिमला जी बोली, अभी किसी की भी साथ नहीं जा रही हूँ। अभी इस घर और जमीन में से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ? तुम्हारे पिताजी की यादें साथ है, निशानी मेरे पास है। हर यहाँ उनकी आत्मा बसती है। मैं इस घर को एकदम से नहीं बेच सकती हूँ। और अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। और ये लक्ष्मी है ना, शंभू काका की बेटिया, यह हमारे लिए पहले भी खाना बनाती थी, अभी भी बना देगी।
मैं इस घर और इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। वहाँ शहर में क्या करूँगी? तुम तीनों बस एक वादा करो कि हर त्योहार पर अपने परिवार के साथ जरूर आओगे। हम सब त्योहार मिलजुल कर मनाएंगे ताकि ये प्यार में साथ उम्र भर बना रहे। तुम सबके बच्चों के लिए एक दादी का घर भी तो होना चाहिए जिससे वो आकर रह सके, इतने बड़े घर में खेल सके, धूप मचा सके। मुझे भी इंतजार रहेगा तुम लोगों के आने का और तुम्हें भी यहाँ आकर अच्छा लगेगा। जब मेरा मन हुआ तब मैं भी आ जाया करूँगी। कुछ दिन रहकर वापस घर आ जाऊँगी। मुझे तो यही मेरे घर में रहना है। कुछ भी बात हो, तबीयत खराब हो तो मेरे बच्चे तो मुझे संभालने के लिए आ ही जाएंगे। माँ का फैसला ये तीनों हैरान थे पर तीनों ने माँ का इच्छा मान रखा। 2 साल बाद घर में शहनाई बजी। पूरे घर के फूलों से सजाया गया और जय की शादी धूमधाम से हुई। सब लोग हर छुट्टियां और त्योहारों में इकट्ठे होते थे। बिमला जी का घर खुशियों से भर जाता था। वह ईश्वर से ही प्रार्थना करती थी कि बच्चों का आपस में प्यार बना रहे। माँ बाप से बड़ी कीमती जायदाद कोई नहीं है, क्योंकि जिसके पास माँ बाप रहते हैं उसके पास माँ बाप का आशीर्वाद होता है। वह सबसे भाग्यशाली होता है। बचपन में भाइयों में जो प्यार होता है वह जमीन जायदाद के झगड़े को लेकर खत्म हो जाता है। भाइयों का प्यार कितना कमजोर हो जाता है कि यही चलते हैं कि माँ मेरे पास ना रहे, माँ की देखभाल दूसरा भाई ही करे। माँ के साथ ना रखने के लिए लड़ाइयाँ होती है। काश हर घर में माँ तो मेरे साथ रहेगी, बस इस बात पर मीठी लड़ाइयाँ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।